सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश करी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो फ्री इंडिया की, तो इसे कहाँ इस्टेब्लिश किया उन्होंने? तो इसका जो सही आंसर है हमारा सिंगापुर है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी फ्री इंडिया की, या जिसे हम फ्री इंडिया मूवमेंट या आज़ाद हिंद भी बोलते हैं। ये एक इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसे उन्होंने सिंगापुर में इस्टेब्लिश किया था साल 1943 में, जिसे उस टाइम के जापान, नाजी जर्मनी, इटली और रिपब्लिक और उनके इन सब लोगों ने, उनके एलाइज ने इनको सपोर्ट किया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमानेंट सेटलमेंट जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में, तो इसका नाम क्या था? नॉर्मली हम इसे किस नाम से जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट को? तो इसे कहा जाता है ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, इसे कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। चलिए थोड़ा सा ज़मींदारी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ज़मींदारी सिस्टम जिसे आप लोग सब वाकिफ़ हैं ज़मींदारी सिस्टम से। तो ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, और एक एक्ट लाया, उस एक्ट का नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट के बाद जब ज़मींदारी इंट्रोड्यूस करी गई तो वो लगाई गई कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी के एरिया में। यहाँ के जो भी ज़मींदार थे उन्हें उस ज़मीनों का ऑनर रिकॉग्नाइज़ किया गया कि आज के बाद तुम इस ज़मीन के मालिक हो, और तुम्हारा ये काम है कि तुम इन सब लोगों से, वो सब लोग जो इन ज़मीनों पे काम करते हैं उनसे तुम रेंट लोगे, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करो। अगला क्वेश्चन था द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, जो ऑफिस है गवर्नर जनरल का उसको क्रिएट किया गया था कौन से एक्ट के थ्रू? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो था चार्टर्ड एक्ट 1833। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं डिटेल में कि इसी के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, 1833 के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु वाज द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू इंडियन डोमेन? जब इंडियन डोमेन, जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश की क्रिएशन हो गई थी, तो उसके बाद हमारे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? इसका आंसर बहुत आसान है, सबको मालूम है कि वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्हें बनाया गया था। चलिए थोड़ा सा गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश इंडिया के थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम पेंड्रिक, और बाद में जब आज़ाद हो गए और आज़ादी के बाद जो हमारे गवर्नर जनरल बने उनका नाम है माउंटबेटन। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो उनका नाम था विलियम पेंड्रिक, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल हुए उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन थे जिन्होंने कंट्रोल किया मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्ट रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? 17th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन में ट्रेड कर रहा था। इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन तो आप लोगों को मालूम ही होगा वो कौन सा है, ये वाला एरिया जो इंडिया के वेस्ट में आता है, तो इसे इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो कौन था इनमें से? तो वो थे पुर्तगीज़। ठीक है, तो पुर्तगीज़ ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड को कंट्रोल किया था।